सपा सांसद के लोकसभा क्षेत्र की सीट है संभल विधानसभा, तो जाहिर सी बात है सपा सांसद मदद करेंगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की। कहाँ तक मदद करेंगे, कहाँ तक मदद कर लेंगे? वो खुद खड़े होते तो एक अलग बात थी, लेकिन वो कहाँ तक मदद करेंगे जब जीरो है? तो जीरो को कहाँ तक उठा कर ले जाएंगे? उन्हें चेयरमैनशिप में उन्होंने अपनी बेगम साहब को अजयपाल साहब ने खड़ा किया था, 6,000 वोट मिले थे, 6,000 और लगा लीजिए, ज्यादा 12-15 पे सिमट जाएगा, ये मेरा एक कयास है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक को अगर सपा सांसद भी चुनाव लड़ाते हैं तो 12,000 वोटों पर वो पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पक्का है ये बात, अगर वो भी लड़ाते हैं तब भी। 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी से जो विधायक है मौजूदा इकबाल महमूद साहब, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और लगातार चुनाव दर चुनाव उनका तो मार्जिन बढ़ रहा है। तो चुनौती तो दूसरी पार्टियों की नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के सामने कैसे खड़े होगी। एमआईएम की नहीं चुनौती है, बीजेपी की नहीं चुनौती है कि समाजवादी पार्टी का संभल में कैसे मुकाबला करेगी। ये समाजवादी की कोई चुनौती किसी तरह की आज की तारीख में संभल में नहीं है। आज से पहले जो वो चुनाव जीते हैं या 35 साल से 7 बार जीतते चले आए हैं, तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ऑप्शन क्यों नहीं होता था? 2017 हो, 2022 हो, 12 हो, कैंडिडेट तो उतरते हैं ना उनके सामने। 2017 में भी जो मौजूदा सांसद है वो भी प्रत्याशी थे, आप ही की पार्टी से प्रत्याशी थे, नेता चिद्दा प्रत्याशी थे बीएसपी से, तो कैंडिडेट तो उतरते हैं, ऑप्शन तो मिलते हैं ना उनको, उनके सामने। कोई ऐसा ऑप्शन, मजबूत ऑप्शन नहीं मिल पाता। आप जियाउर रहमान को मजबूत नहीं मानते? 2017 में वो चुनाव लड़े थे सपा विधायक के खिलाफ। हाँ, लेकिन संभल में जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लगातार समाजवादी पार्टियां चुनाव जीतती है। अब पहले दो परिवारों का दबदबा रहता था, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान पर्क साहब और इकबाल महमूद साहब, इन दोनों परिवारों का दबदबा रहता था, रंजिश भी थी। तो अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे, तो ये तो बड़ी चुनौती हो गई एमआईएम जैसी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी के जियाउर रहमान भट्ट साहब भी समाजवादी के हैं, इकबाल साहब भी समाजवादी के हैं, लेकिन अब ये क्या करेंगे जब संभल में कोई वोट ही नहीं है इनका? तमाम इन्होंने किसी गरीब की, किसी मजलूम की, किसी मुसलमान की, किसी दलित की, कहीं से कहीं तक कोई भी मदद नहीं की, इसलिए इनका ग्राफ तो जीरो है। कहा जा रहा है कि जो एमआईएम से जो मौजूदा चेयरमैन है संभल नगर पालिका से, उनके पति हैं चौधरी मुशीर, कहा जा रहा है टिकट उनको होगा एमआईएम पार्टी का, और वो पूरी तरीके से मुतमईन भी हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हीं को टिकट होगा। मान लीजिए अगर एमआईएम का टिकट होता तो जफर साहब क्या करेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ हाँ, मैं उन्हीं को लड़ा दूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं होता है तो मैं उन्हीं को लड़ा दूंगा। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर उनको टिकट हुआ? हाँ बिल्कुल। किसी और पार्टी वगैरह से चुनाव नहीं? हाँ, फिलहाल तो मेरे यही है जहन में, आगे चल के क्या होता है वो एक अलग बात है। समीकरण क्या बदलता है, कि कहाँ चेंज होती है, क्या होता है। यानी कि अगर चुनाव लड़ना हो तो परिस्थितियां भी चेंज हो सकती, पार्टी भी चेंज हो सकती। परिस्थितियाँ पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं लड़ता हूँ तो 1,20,000 के आसपास मुझे वोट मिलेंगे, ये मेरा उम्मीद है। यानी कि इकबाल साहब का रिकॉर्ड टूट जाएगा 1 लाख से? बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल तोड़ूंगा, पक्का तोड़ूंगा अगर टिकट मुझे मिलता है तो। टिकट मिलता है तो मुख्य मुकाबला किससे होगा? समाजवादी पार्टी से या बीजेपी? समाजवादी से कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी तो जीरो है ना, सिर्फ बीजेपी से होगा। अब वो उसे बीजेपी ही सिर्फ दूसरे नंबर की बनी। अपने बाप की गुडविल को ही भुना सकते थे, लेकिन जब बाप की गुडविल ही नहीं है तो वो क्या करेंगे उसमें? उनको भी वोट नहीं मिलेगा, चाहे उनके इकबाल साहब खड़े हो जाएं या उनके साहबजादे खड़े हो जाएं, वोट उनका नहीं है। इस बार पब्लिक बेहिसाब खफा है कि उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए संभल का कुछ भी विकास नहीं किया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 6 महीने से कम वक्त बचा है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संभल हिंसा में आरोपी बनाए गए एडवोकेट जफर साहब, जिन्होंने अभी अभी एमआईएम पार्टी का दामन थामा है। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। एमआईएम को आपने ज्वाइन किया है विधानसभा चुनाव से पहले, और मस्जिद के मामले के बाद आपने एमआईएम को ज्वाइन किया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब मैं जेल में था तो वहाँ पर मेरे साथ के संभल के मेरे बच्चे नौजवान जो जेल में बंद थे संभल हिंसा में, तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था
कि आप जब भी बाहर जाएंगे तभी आप संभल से एमएलए का इलेक्शन लड़ने का वादा करेंगे, ताकि आप जो है हमारी नुमाइंदगी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसलिए मैंने इलेक्शन का इरादा किया था और 1 अगस्त सन 1925 को सॉरी 2025 को मैंने जेल से आते वक्त ऐलान किया था कि मैं संभल से विधानसभा का चुनाव 2027 का लड़ूंगा। जब से लेके अब तक, जो कि काफ़ी टाइम था, अब आकर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब का से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि मैंने देखा, मुझे लगा, मैंने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं और कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं इस बात से उनकी मुतासिर होकर मैंने 25 जुलाई को MIM का दामन थाम लिया। MIM का दामन थाम लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि MIM जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। बीजेपी की P3 कहते हैं, जो विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसके नेता कहते हैं कि MIM तो बीजेपी को मदद करती है चुनाव में। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है उनका। MIM एक बहुत ही पक्के और सच्चे मुसलमानों की पार्टी है। ये किसी कीमत पर भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकती और ना ही बीजेपी की पीछे में रहा। जो मुखालिफिन है, जो मुखालिफ लोग हैं, जो मुखालिफ पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, सिर्फ वही इस प्रोपोगंडा करती हैं कि बीटी में, ताकि इन्हें कोई वोट ना देके उन्हीं को वोट करे, मुसलमान इनसे हट जाए, जबकि ऐसा नामुमकिन सा नजर आ रहा है इस इलेक्शन में। हाँ, इस इलेक्शन में, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, तो MIM को जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए, भीड़ तो जुटती है, असदुद्दीन ओवैसी की रैली में हो, MIM की रैली में हो, भीड़ तो जुटती है, लेकिन मुसलमान भरोसा नहीं करते MIM पार्टी पर, उसको वोट ही नहीं देते। 2022 में भी देखने को मिला, 6 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में वोट मिला MIM को। तो ये तो बहुत कम है, जितना बड़ा नाम, भीड़ जुट रही है लेकिन वोट नहीं मिल रहा। देखिए, उस वक्त के हालात में और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम हालात कुछ इस तरह के नहीं थे। अब चूँकि मुसलमानों की मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, कब्रिस्तान बिस्मार किए जा रहे हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन सबको देखते हुए सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई भी पार्टी मुसलमानों की आवाज़ बनकर नहीं आई है, जो मुसलमानों के हक़ के लिए, उनका हक़ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। समाजवादी पार्टी ने आज तक भी इस बारे में, मुसलमानों के बारे में कोई एहतजाज नहीं किया। आज़म खां जेल में हैं, आज भी जेल में हैं, उनके लिए सड़कों पर नहीं उतरे, उनके लिए एहतजाज नहीं किया। तो इस तरह और जो पार्टीज़ हैं वो सब पीछे रह गई, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। उन्होंने ही मुसलमानों की तमाम परेशानियां, तमाम जुल्म जो है वो दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने रखे हैं। इसलिए हम जो हैं अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की को ही वोट देंगे, और मैं नहीं बल्कि पूरा संभल इस तरफ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही देंगे, वोट देंगे। हाँ, लेकिन आपने कहा आजम खान को लेकर आपने बात की, समाजवादी पार्टी के मुसलमानों की मदद नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान का परिवार तो इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि अभी भी जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक लगातार पूरी ताकत से उसको बचाने में उतरे, तो समाजवादी तो मदद कर रही है मुसलमानों की। ये जब कर रही है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दहाड़ लगाई चारों तरफ से कि समाजवादी के लीडर जो हैं वो आजम खां की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए क्यों नहीं उतरते सड़कों पर, तब जाकर ये लोग जागे हैं, वरना तो ये सो रहे थे और इन्होंने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। अब मैं संभल विधानसभा सीट को लेकर आपसे बात करता हूँ। MIM से आप टिकट मांग रहे हैं संभल विधानसभा सीट से, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टियों का मुकाबला कर पाएंगे आप संभल में, अगर MIM आपको टिकट देती है? देखिए, मुकाबला तो हमारा और बीजेपी का ही होगा, क्योंकि समाजवादी की किसी तरह की भी कोई भी मकबूलियत, कोई भी शोहरत, कोई भी ग्राफ संभल में नहीं बचा है। अब समाजवादी का संभल में कुछ नहीं है, MIM है या फिर बीजेपी है। 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी से जो विधायक है मौजूदा इकबाल महमूद साहब, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और लगातार चुनाव दर चुनाव उनका तो मार्जिन बढ़ रहा है। तो चुनौती तो दूसरी पार्टियों की नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के सामने कैसे खड़े होगी। MIM की नहीं चुनौती है, बीजेपी की नहीं चुनौती है कि समाजवादी पार्टी का संभल में कैसे मुकाबला करेगी। समाजवादी की कोई चुनौती किसी तरह की आज की तारीख में संभल में नहीं है। आज से पहले जो वो चुनाव जीते हैं या 35 साल से
35 साल से 7 बार जीतते चले आए हैं, तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ऑप्शन क्यों नहीं होता? तो 2017 हो, 2022 हो, 12 हो, कैंडिडेट तो उतरते हैं ना उनके सामने। 2017 में भी जो मौजूदा सांसद है वो भी प्रत्याशी थे, आप ही की पार्टी से प्रत्याशी थे, नेता चिद्दा प्रत्याशी थे बीएसपी से। तो कैंडिडेट तो उतरते हैं, ऑप्शन तो मिलते हैं ना उनको, उनके उनके सामने। कोई ऐसा ऑप्शन, मजबूत ऑप्शन नहीं मिल पाता। आप जियाउर रहमान को मजबूत नहीं मानते? 2017 में वो चुनाव लड़े थे सपा विधायक के खिलाफ। मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में इकबाल साहब या फिर बख्श साहब, ये दोनों ही रहते थे, तीसरा आदमी इनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं एक इतना मजबूत कैंडिडेट इन दोनों के बीच में आया हूँ कि समाजवादी इकबाल साहब लड़ेंगे, बीएसपी कोई और साहब लड़ेंगे, लेकिन किसी का किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला, अगर मुझे टिकट मिलता है तब, मेरा मुकाबला बीजेपी से होगा। ये पार्टी जो है बहुत पीछे संभल में रह गई है, क्योंकि इन्होंने 2024 के दंगे में, शाही जामा मस्जिद के दंगे में, इन्होंने आज तक भी किसी तरह की कोई हमदर्दी मजरूब से, शहीदों से, जेल जाने वालों से नहीं की है। तो इन्हें किस बात का वोट देगी? कोई विकास नहीं किया शहर में। हद तो ये है कि बस अड्डा तक नहीं ला सके कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी। तो हाँ, लेकिन आपकी पार्टी ने भी क्या करा, एमआईएम ने क्या करा संभल में? हिंसा हुई उसके लिए एमआईएम पार्टी ने क्या करा? एमआईएम, देखिए एमआईएम को जो लोग वोट दे रहे हैं वो इस बात पे नहीं दे रहे कि संभल में उन्होंने क्या किया। वो बरसरे इक़्तिदार नहीं थे संभल में, तो कहाँ से करते? अब इंशाल्लाह बरसरे इक़्तिदार होंगे तो संभल में सब कुछ होगा, भाईचारा भी होगा और शहर की तरक्की भी होगी। और जो चीज़ें संभल के मुसलमानों को चाहिए या आवाम को चाहिए, जनता को चाहिए, वो सब में कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि जो एमआईएम से जो मौजूदा चेयरमैन है संभल नगर पालिका से, उनके पति हैं चौधरी मुशीर, कहा जा रहा है टिकट उनको होगा एमआईएम पार्टी का, और वो पूरी तरीके से मुतमईन भी हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हीं को टिकट होगा। मान लीजिए अगर उनको, अगर एमआईएम का टिकट होता तो जफर साहब क्या करेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ हाँ, मैं उन्हीं को लड़ा दूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं होता है तो मैं उन्हीं को लड़ा दूंगा इलेक्शन। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर उनको टिकट हुआ? हाँ बिल्कुल। किसी और पार्टी वगैरह से चुनाव नहीं? हाँ, फिलहाल तो मेरे यही है जहन में। आगे चल के क्या होता है वो एक अलग बात है। समीकरण क्या बदलता है, क्यों से कि कहाँ चेंज होती है, क्या होता है। यानी कि अगर चुनाव लड़ना हो तो परिस्थितियां भी चेंज हो सकती है, पार्टी भी चेंज हो सकती परिस्थितियाँ पर निर्भर करता है। हालांकि जिसे पार्टी वो कैंडिडेट बनाएगी उसी को लड़ा दूंगा, लेकिन किसी भी अगर परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो मैं फिर बाद में सोचूंगा क्या करना है। है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत दावेदार रहेगा टिकट के लिए, आप या चौधरी मुशीर? देखिए वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं हूँ मजबूत, और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि संभल का। अच्छा, मतलब मैं उनसे पूछूंगा वो भी आपको मजबूत बोलेंगे, और मैं आपसे, जब आप वो उनसे पूछेंगे तो वो अपने आप को मजबूत बताएंगे कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। और जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। अच्छा, निस्बत हूँ। हाँ, आप एमआईएम के काम को कैसा देखते हैं? देखो नगर पालिका में एमआईएम का चेयरमैन है, तो उसके काम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? नगर पालिका का काम अपनी जगह है, वो सही काम कर रहे हैं। नगर पालिका का काम अपनी जगह, लेकिन ये विधानसभा का इलेक्शन है। नगर पालिका का इलेक्शन और होता, उसकी कैटेगरी अलग होती है। इसका विधानसभा का है, इसका माहौल अलग है, इसकी परिस्थितियां अलग हैं। हाँ, लेकिन संभल में जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लगातार समाजवादी पार्टियां चुनाव जीतती है। अब पहले दो परिवारों का दबदबा रहता था, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान परख साहब और इकबाल महमूद साहब, इन दोनों परिवारों का दबदबा रहता था, रंजिश भी थी। तो अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये तो बड़ी चुनौती हो गई एमआईएम जैसी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी के जियाउर रहमान भट्ट साहब भी समाजवादी के हैं, इकबाल साहब भी समाजवादी के हैं, लेकिन अब ये क्या करेंगे जब संभल में कोई वोट ही नहीं है इनका। तमाम इन्होंने किसी गरीब की, किसी मजलूम की, किसी मुसलमान की, किसी दलित की, कहीं से कहीं तक कोई भी मदद नहीं की, इसलिए इनका ग्राफ तो जीरो है। जीरो है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद तो लगातार संभल का मामला रहा हो, उसमें लगातार सुर्खियों में लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए, लगातार वो प्रशासन के निशाने पर भी मतलब समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने तो बतेरा। ये बात मैं संसदीय क्षेत्र की नहीं कर रहा हूँ, मैं एमएलए का कैंडिडेट होना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब से यही मांग करूंगा कि संभल से एमआईएम का टिकट 2027 के लिए मुझे दिया जाए। मैं एमएलए के कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ,
संसदीय क्षेत्र की बात मैं कर ही हाँ, नहीं लेकिन रहा। सपा सांसद के लोकसभा क्षेत्र की सीट है संभल विधानसभा, तो जाहिर सी बात है सपा सांसद मदद करेंगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वो की। कहाँ तक मदद करेंगे, कहाँ तक मदद कर लेंगे वो भी। वो खुद खड़े होते तो एक अलग बात थी, लेकिन वो कहाँ तक मदद करेंगे जब जीरो है, तो जीरो को कहाँ तक उठा कर ले जाएंगे। उन्हें चेयरमैनशिप में उन्होंने अपनी बेगम साहब को जयपाल साहब ने खड़ा किया था, 6,000 वोट मिले थे, 6,000 और लगा लीजिए, ज्यादा 12-15 पे सिमट जाएगा, ये मेरा एक कयास है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक को अगर सपा सांसद भी चुनाव लड़ाते हैं तो 12,000 वोटों पर वो पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पक्का है ये बात। अगर वो भी लड़ाते हैं तब भी, अगर वो खुद लड़ते तो बात और होती, लेकिन उनके लड़ाने से भी पब्लिक पास नहीं आएगी। पब्लिक इन्हें इकबाल साहब को वोट नहीं देगी, समाजवादी को वोट नहीं देगी। हाँ, लेकिन क्या क्या मानते हैं आप, इकबाल साहब को पब्लिक क्यों वोट नहीं देगी? नहीं देगी कि इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। जब ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक बस स्टैंड तक नहीं ला सके। हाँ, लेकिन उस पब्लिक ने उनको चुना है, लगातार उनका मैंडेट बढ़ाया है, हाँ। उनके काम के नाम पर ही तो वोट पड़ा है। हर उरूज को जवाल है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो निज़ाम कुदरत है। अब इनका जो उरूज था वो खत्म हो चुका है, और इंशाल्लाह अब जो है MIM पार्टी ही जीतेगी। आपने कहा कि उनका उरूज खत्म हो चुका है, लेकिन उनके बेटे चुनाव में उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनके बेटे पर भरोसा जता सकती है। उनके बेटे लड़े या वो खुद लड़ लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है। वो खुद लड़ लें या उनका बेटा लड़ ले, बात एक ही है। जो वजूद था उनका वो खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं। कुछ नहीं है। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं आप संभल विधानसभा में? क्योंकि बीजेपी लगातार कुंदरकी में भी एकदम चौंकाने वाले नतीजे, चुंदरकी का जो उपचुनाव हुआ, बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच बीजेपी ने चौंकाने वाले नतीजे पेश किए, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और कहा जा रहा है इस बार संभल में भी बदलाव बीजेपी इस बार करने वाली है। देखिए, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बहुत मुश्किल है बीजेपी का जीतना, क्योंकि एक तो आबादी के हिसाब से 70 और 30 का रेशो है। 70 मुस्लिम्स हैं और 30 हिंदू हैं, और वो 70% जो हैं वो भी एक तरफा MIM को ही जाने हैं, किसी और पार्टी को नहीं जाने। इसलिए बीजेपी का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। आपको नजर नहीं आता? असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि समाज सेकुलर पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की वो बात कह रहे हैं लगातार, कि समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई, और आप जिस समाजवादी पार्टी पर आप गुस्सा है, असदुद्दीन ओवैसी गुस्सा है, उनकी पार्टी के नेता गुस्सा है, और उसी पार्टी से वो समझौता करने की नहीं तैयार है, तो आप तो राजनीतिक फायदे के लिए आप लोग कुछ भी करेंगे। देखिए, ऐसा है, बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी चाहे विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए अगर ये गठबंधन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीजेपी को बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश में हराया जा सकता है। तो ये तो संभल में भी लागू हो सकता है ना? संभल विधानसभा में बीजेपी को हराने के लिए एक ही प्रत्याशी को लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है आपकी, आपको लेकिन अगर इकबाल साहब खड़े होंगे समाजवादी से तो उनको वोट नहीं मिलेगा, फिर किसी को भी वोट जाए, ये शर्त है। अगर गठबंधन हो भी जाता है ओवैसी साहब का, तब भी अगर इकबाल साहब खड़े होते हैं तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, इकबाल साहब से अलग अगर कोई और समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हो, उसको वोट मिल सकता, लेकिन बंटवारा हो जाएगा, वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि उधर मैं भी खड़ा हूँगा। और मैं समझता हूँ कि मैं एक दमदार, वजनदार, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभरा हूँ और मुझे वोट मिलेंगे। वोट मिलेगा मेरा। आखिरी सवाल मेरा, अगर MIM आपको टिकट देती है संभल विधानसभा से, तो कितना वोट आप मान रहे हैं कि संभल विधानसभा में MIM लेकर जाएगी? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 22,000 के करीब वोट MIM को मिलेगा। वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं लड़ता हूं तो 1,20,000 के आसपास मुझे वोट मिलेंगे, ये मेरा उम्मीद है। यानी कि इकबाल साहब का रिकॉर्ड टूट जाएगा 1 लाख से। बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल तोड़ूंगा, पक्का तोड़ूंगा, अगर टिकट मुझे मिलता है तो। टिकट मिलता है तो मुख्य मुकाबला किससे होगा, समाजवादी पार्टी से या बीजेपी? समाजवादी से कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी तो जीरो है ना, सिर्फ बीजेपी से होगा। अब वो उसे बीजेपी ही सिर्फ दूसरे नंबर की बनेगी। इकबाल साहब चौथे पे जाए, हो सकता BSP उनसे भी आगे आ जाए। इकबाल साहब से होती है मुलाकात आपकी जब से आप? दुआ सलाम होती है, दुआ सलाम होती है, लेकिन इलेक्शन के सिलसिले में कोई बात नहीं होती। विकास को लेकर आपने उनसे कभी बात की इकबाल साहब? बहुत बार, सैकड़ों बार, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी, अनदेखी कर दी, उन्होंने कभी कोई विकास नहीं किया। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि उनके अगर बेटे अगर समाजवादी से टिकट मांग रहे हैं तो एक
युवा हैं वो, तो एक अच्छी सोच के साथ वो मैदान में होंगे तो विकास भी होगा शहर में, क्योंकि नहीं देखिए, वो जो है अपने बाप की गुडविल को ही भुना सकते थे, लेकिन जब बाप की गुडविल ही नहीं है तो वो क्या करेंगे उसमें? उनको भी वोट नहीं मिलेगा, चाहे उनके इकबाल साहब खड़े हो जाएं या उनके साहबजादे खड़े हो जाएं, वोट उनका नहीं है। इस बार पब्लिक बेहिसाब खफा है कि उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए संभल का कुछ भी विकास नहीं किया, तरक्की नहीं की, मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए समाजवादी तो नील है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे संभल से एमआईएम से संभावित प्रत्याशी एडवोकेट जफर साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन शावेज के साथ मोहम्मद आमिर, दहला।